हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपके आज के नए लेक्चर में। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कैश के कुछ टॉपिक्स के बारे में, तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और आज ही नहीं, आज से जो भी हम कैश के बारे में डिस्कस करेंगे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप आज के और आज के बाद और जो टॉपिक्स होंगे उसके ऊपर प्लीज़ अच्छे से ध्यान दें, ताकि आपका एग्जाम के रिजल्ट्स बहुत अच्छे से आएँ, ठीक है ना। तो चलिए हम सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या। हमारा आज का टॉपिक होगा एलिमेंट्स ऑफ कैश डिज़ाइन, ठीक है ना। तो हम चलते हैं फटाफट से हमारे टॉपिक के ऊपर। हाँ, अगर आपने मेरे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया हुआ है, कैश मेमोरी के प्लेलिस्ट को आप जाके जरूर से एक्सेस कर लें। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर से करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, आपके लिए नया नया वीडियो जल्दी से जल्दी लाता रहूँ, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि मैं आपका डाउट सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। चलिए फटाफट से हम डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है एलिमेंट्स ऑफ कैश डिज़ाइन। एलिमेंट्स ऑफ कैश डिज़ाइन, ठीक है। इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम 3 एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होगा हमारा कैश एड्रेस, ठीक है, कैश एड्रेस। सेकंड होगा कैश साइज, कैश साइज। थर्ड होगा हमारा मैपिंग, ठीक है। मैपिंग में हम फर्दर और 3 चीज़ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैपिंग हम 3 प्रकार का हम डिस्कस करेंगे। एक होगा हमारा डायरेक्ट मैपिंग, ठीक है। एक होगा हमारा एसोसिएटिव मैपिंग, एसोसिएटिव। और एक होगा हमारा सेट एसोसिएटिव, सेट एसोसिएटिव। तो आज के टॉपिक में हम ये 2 चीज़ को हम कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आज का नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा डायरेक्ट मैपिंग, फिर एसोसिएटिव, फिर सेट एसोसिएटिव। यानी कि टोटल मिला के आज का लेक्चर हमारा मिला के 1 2 3 4 और टोटल 4 लेक्चर में आपका कैश मेमोरी पूरा खत्म होने वाला है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप बने रहिएगा, ताकि आपका लेक्चर मैं फटाफट से खत्म करते रहूँ। ये मैंने आपको मैप बता दिया कि मैं किस तरीके से आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैश एड्रेस के ऊपर कूदते हैं, ठीक है ना। कैश एड्रेस क्या है ना। एलिमेंट्स ऑफ कैश डिज़ाइन जो मैंने टॉपिक बोला, वो एक्चुअली मैंने बोला क्यों। एलिमेंट्स ऑफ कैश डिज़ाइन का मतलब क्या, कि हम जो कैश मेमोरी बना रहे हैं, ठीक है ना। कैश मेमोरी हम जो स्टोर करेंगे, बनाएंगे, तो उसमें आपको एक चीज़ पता होगा कि कैश मेमोरी का सबसे पहले हमें साइज़ पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें एक पॉइंट था कैश साइज़ के लिए, यानी कि कैश हमें कितना साइज़ का लेना है, ताकि हमारा स्पीड सबसे फास्ट हो। अब अगर मैंने कैश के साइज़ को डिसाइड कर लिया, अब उसे लगाना कहाँ पे है, ठीक है ना। ये चीज़ है। मेरा देखिए, मेरा कैश साइज़ सपोज कि डिसाइड हो गया। अब मुझे कैश को लगाना कहाँ पे है, ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने कैश एड्रेस के बारे में पढ़ा। अब कैश मैंने लगा दिया, कैश का साइज़ मुझे पता चल गया। अब मेमोरी से किस वे में कैश में जो डेटा है वो स्टोर होगा, वो डिसाइड करेगा हमारा मैपिंग। तो यानी कि हम पूरा जो इसका जो हिस्ट्री है ना, सारा हम पढ़ने वाले हैं। इसका पूरा हिस्ट्री भगवत गीता हम पूरा लिखने वाले हैं कैश मेमोरी के बारे में, ठीक है ना, एलिमेंट्स ऑफ कैश डिज़ाइन में। तो हम चलते हैं फटाफट से, हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कैश एड्रेस। कि हम कैश एड्रेस यानी कि हम कैश को प्लेस कहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि कहाँ पे प्लेस करना सही होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक पिक्चर सबसे पहले इंपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है, जो कि मैंने अपने ही बुक से उठा के रखा हुआ है, ठीक है, जिस बुक से मैं पढ़ता हूँ नॉर्मली, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो फिर मैं पढ़ता हूँ फिर पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे ज़रूर से पूछें। किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज नहीं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो एड्रेस में हम क्या पढ़ेंगे कि हमारा जो सीपीयू है, हाँ, हमारा जो कैश मेमोरी है उसको हम लोग कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं फटाफट से कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कैश मेमोरी है वो प्रोसेसर और सीपीयू के बीच में होता है ना, कि इन दोनों के बीच में हमारा कैश मेमोरी होता है। तो देखिए, ये प्रोसेसर है, ये मेमोरी है, कैश मेमोरी यहाँ पे है, और यहाँ पे भी कैश मेमोरी है। दोनों तो प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में ही आ रहा है ना। लेकिन बीच में एक और चीज़ आता है, वो होता है एमएमयू। अब एमएमयू का कॉन्सेप्ट क्या है, तो चलिए हम फटाफट से एमएमयू के बारे में समझते हैं ना। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें 2 तरीके के एड्रेस होते हैं, हमें पता होना चाहिए। एक होता है लॉजिकल एड्रेस, कंप्यूटर में लॉजिकल एड्रेस, ठीक है ना। और एक होता है फिजिकल एड्रेस, ये 2 टर्म आपको पता होना चाहिए। अब ये 2 टर्म है क्या। लॉजिकल एड्रेस का मतलब होता है कि ऐसा एड्रेस जो कि यूज़र को विजिबल है का मतलब क्या है ना। जैसे कि आपको पता होगा कि आप एक फ़ाइल खोलते हो, फिर उस फाइल के अंदर एक और फाइल खोलते हो, फिर उस फाइल के अंदर आप जाके फ़ोटो की वीडियो आप कुछ भी एक सेव करते हो।
तो आपको ये पता चल रहा है कि ये कहाँ पे सेव किया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में कहाँ पे सेव किया हुआ है वो कंप्यूटर को पता है, क्योंकि ये तो लॉजिकल एड्रेस था, क्योंकि हमें पता है कि हमें किस फाइल में रखना है, क्या रखना है, लेकिन मेमोरी में थोड़ी उस तरीके से फाइल में, मेमोरी थोड़ी फाइल रखता है भाई, मेमोरी फाइल तो नहीं रखता ना। वो क्या करता है, हमारा अगर ये मेमोरी है तो क्या करता है कि वो बीट डेटा को स्टोर करता है, यानी कि बीट वाइज डेटा को स्टोर करता है, ठीक है ना। तो ये जो एड्रेस होता है, ये नॉर्मली, ये एक मैंने एग्जांपल दिया, ये जो एड्रेस हम इसको बोल सकते हैं लॉजिकल एड्रेस। और फिजिकल एड्रेस मतलब जो एक्चुअल एड्रेस मेमोरी का, जहां पे एक्चुअली में डेटा स्टोर है, एक्चुअल एड्रेस जो कि हमारा होता है बीट्स में, ठीक है ना, हेक्साडेसिमल बीट्स में हमारा होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। तो ये दो टर्म आपको जानना बहुत जरूरी था, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर हम डिस्कस करते हैं एमएमयू के बारे में। एमएमयू का फुल फॉर्म है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है। एमएमयू इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है। तो एमएमयू क्या करता है ना, जो हमने लॉजिकल एड्रेस का यूज किया, ये क्या करेगा कि लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करता है, फिर वहां से जाके फिर मेमोरी से वो डेटा जाके एक्सेस करता है, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा डेटा एक्सेस होता है। अगर मेरे प्रोसेसर ने लॉजिकल एड्रेस को सेंड किया तो एमएमयू क्या करेगा कि पहले इसको कन्वर्ट करेगा किस में ना, फिजिकल एड्रेस में, फिर यहाँ से डेटा लाके उसको दे देगा, है कि नहीं। इस तरीके से हमारा एमएमयू काम करता है। एमएमयू का काम कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस को कन्वर्ट करता है, ठीक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कैश को हमें कहाँ रखना है, एमएमयू और प्रोसेसर के बीच में कि एमएमयू और मेन मेमोरी के बीच में। तो अगर मैं कैश मेमोरी को प्रोसेसर और एमएमयू के बीच में रखता हूँ तो उससे हम बोलते हैं लॉजिकल कैश। लेकिन उसी तरीके से अगर मैं एमएमयू और मेन मेमोरी के बीच में रखता हूँ तो उसे हम बोलते हैं फिजिकल कैश। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम लॉजिकल कैश की बात करते हैं तो प्रोसेसर क्या करता है ना, जब वो लॉजिकल एड्रेस को सेंड करता है तो कैश क्या करेगा ना कि उस लॉजिकल एड्रेस को समझने की कैपेबिलिटी इस लॉजिकल कैश में होती है, ठीक है ना। और इसमें ये क्या करता है, जो फिजिकल एड्रेस होता है, ये क्या करता है ना कि ये सिर्फ फिजिकल एड्रेस समझ सकता है। तो इसके कारण प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी हमारा प्रोसेसर एक एड्रेस सेंड करता है लॉजिकल एड्रेस, तो एमएमयू क्या करता है ना कि उसको पहले फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करेगा, कुछ टाइम लेगा, फिर उस फिजिकल एड्रेस को कैश में सर्च करेगा, फिर डेटा ला के देगा। कुछ ज़्यादा लंबा नहीं हो गया है कि नहीं? तो उसी लंबाई को कम करने के लिए हम क्या करते हैं ना, लॉजिकल एड्रेस को ही यूज़ करते हैं। नॉर्मली ये सबसे अच्छा टेक्निक होता है, ठीक है ना, क्योंकि हम क्या करते हैं कि लॉजिकल एड्रेस के थ्रू ही हम कैश मेमोरी में सर्च कर लेते हैं। तो एमएमयू का जो कन्वर्सन का टाइम है वो बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा था कैश के एड्रेस के बारे में कि हमें कैश कहाँ प्लेस करना चाहिए एक्चुअल में, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं कैश साइज़ के बारे में, ठीक है। कैश साइज यानी कि हमारा कैश का साइज़ कितना होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैश का साइज़ हमें छोटा लेना पड़ता है, क्योंकि अगर हम छोटा लेंगे तभी हम जल्दी से जल्दी हम उसको डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कैश में हमें हाई नंबर ऑफ़ गेट्स का यूज़ करना पड़ता है ताकि हम जल्दी से जल्दी डेटा को हम रिट्राइव कर सकें, और जितना ज़्यादा गेट्स यूज़ करेंगे हमें उतना ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाएगा। इसीलिए हम कैश साइज़ को हम हमेशा छोटा रखते हैं ताकि हमारा कॉस्ट मिनिमल हो। अगर कॉस्ट बढ़ जाएगा तो फिर आप लोग खरीदोगे ही नहीं कंप्यूटर, ये फिर कंपनी का ही लॉस होगा, ठीक है ना। इसीलिए कैश साइज हमेशा छोटा होता है, ठीक है ना। तो ये जो नॉर्मली हमारा जो छोटा मोटा कैश साइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा दो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि नॉर्मली हमारे एग्जाम्स में आएंगे, वो होता है कैश एड्रेस। कैश एड्रेस के बारे में मैंने जितना बताया उतना ही काफ़ी है। अगर आप चाहो तो आप बुक पढ़ सकते हो, उसमें आप छोटे छोटे पॉइंट्स आप रख सकते हो, बाकी इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं आने वाला एग्जाम में। और एक चीज़ जो मेन होता है वो होता है कैश मैपिंग। कैश मैपिंग जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर बस इतना ही था, क्योंकि मुझे आज का लेक्चर में आपको कैश एड्रेस के बारे में और कैश साइज़ के बारे में बताना था, क्योंकि कैश मैपिंग थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो मैं उसका आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मिलता हूँ एक कैश मैपिंग के साथ, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।